जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली बोमा पद्धति के जरिए नीलगायों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। इस अभियान की शुरुआत जिले के पिपलिया राघो क्षेत्र से की जा रही है। वन विभाग ने इस चुनौती से निपटने के लिए साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति को अपनाया है। इसके तहत फनल आकार का एक विशेष ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें नीलगायों को धीरे धीरे हाँक कर लाया जाता है। जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अलग हिस्सों के पर्दे बंद किए जाते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से नियंत्रित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वन विभाग फिलहाल बोमा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसके बाद मैनुअल हर्डिंग यानी हाका लगाकर उन्हें बोमा तक लाने का प्रयास किया जाएगा। सफल होने पर नीलगायों को विशेष ट्रांसपोर्ट वाहन से सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अनुसार चयनित क्षेत्र में नीलगायों के 3 से 4 बड़े झुंड सक्रिय हैं और प्रत्येक झुंड में करीब 20 से 25 नीलगाय मौजूद हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए राजगढ़ और शाजापुर की अनुभवी टीमों का सहयोग लिया जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी मॉडल को लागू किया जाएगा। उज्जैन जिले में जो कृषकों की एक बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जो नीलगाय घोड़ारोज जानवर है वो खेतों में आके फसलों की हानि करता था। और इसी समस्या के निदान के लिए हमने साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति से जो जानवर है उसका रेस्क्यू करने का एक प्लान किया है। और इसी कड़ी में हमने जो पिपलिया राघो ब्रजाज खेड़ी गांव है उसमें हमने बोमा लगाने का काम चलाया जा रहा है। इसके पहले शाजापुर जिले में बोमा पद्धति से ही काले हिरण और कुछ नीलगाय का रेस्क्यू किया गया था। हालांकि वहां पर जो है हेलीकॉप्टर से हाँकने का काम किया गया था। यहाँ हमारा आइडिया यही है कि हम हेलीकॉप्टर का यूज ना करते हुए लोकल संसाधनों का यूज करके किस तरह हाका लगा सकते हैं और किस तरह पकड़ सकते हैं, उसका एक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। पहले प्रयास में हम बोमा सेटअप करेंगे और उसे 2-3 दिन अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे ताकि जो नीलगाय का हैबिचुएशन प्रोसेस है वो हो सके और किसी तरह हम उस एरिया में नीलगाय को ल्योर कर सकें। और उसके बाद फिर हम मैनुअल हर्डिंग के थ्रू प्रयास करेंगे कि नीलगाय का रेस्क्यू किया जा सके और उसको सेफली किसी प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ा जा सके। ये साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति है। ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है रहता है बोमा, और इसमें इसके अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जिसको कर्टन से हम बंद करते हैं और जैसे जैसे जानवर अंदर मूव करता जाता है वैसे वैसे कर्टन हम क्लोज करते जाते हैं। इसके माउथ पे एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक रहता है। वो एक अलग खास किस्म का ट्रक रहता है जिसमें अंदर पैडिंग रहती है ताकि जानवर उसमें सेफ रहे। और उसमें ऊपर जो है एक होल भी दिया जाता है जिससे वेटरनरी डॉक्टर उनका इंस्पेक्शन कर सके, उनकी मार्किंग कर सके। अगर कोई जानवर काफी अनस्टेबल हो रहा है तो उसको ट्रैंक्विलाइज कर सके। तो इस तरह का एक स्पेशलाइज्ड ट्रक रहता है और इसमें उसको रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाता है। बोमा लगाने का काम हमारा कल से शुरू हुआ था, तो चूंकि मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया इसलिए एक दिन ये डिले हुआ है। इसके बाद हम 2-3 दिन उसको मॉनिटर करेंगे, सिचुएशन को, उनकी ट्रैकिंग करेंगे नीलगाय की और फिर इसमें आगे उज्जैन वन मंडल की पूरी टीम लगी हुई है। खासकर राजगढ़ की एक टीम है जिन्हें बोमा लगाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जिन्होंने पहले बहुत सारे कैप्चर ऑपरेशंस में अच्छी भूमिका निभाई है। उनका भी मार्गदर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। शाजापुर जिले से भी जो टीम है उनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पर और उनका भी सहयोग इस पूरे ऑपरेशन में प्राप्त